ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Diagonals meet at point P. Diagonals meet at point P. O is a fixed point. O कोई फिक्स पॉइंट है. देन ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ओ पी वेक्टर. फाइंड म्यू. बहुत आसान सवाल है. किसी का आंसर आ गया? ओम कर लिया तुमने? बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन. मान लो पॉइंट ओ यहाँ पर है ना, पॉइंट ओ यहाँ पर है, कहीं पर भी हो सकता है. ओ ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिन हो, ठीक है ना, ओ ज़रूरी नहीं है ओरिजिन हो. डायगोनल्स मीट एट पॉइंट पी. डायगोनल्स जो है वो मिलते हैं एट पॉइंट पी. O is a fixed point, then OA, OB, OC, OD जो है म्यू टाइम्स OP है. तो A, B, C, D. हाँ भाई, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता सकते हो आप? अगर A का कोई पोजीशन वेक्टर मान लें अपन, A का मान लें छोटू है, B का छोटू B, C का छोटू C और D का छोटू D, तो क्या P का पोजीशन वेक्टर बता सकते हो? हाँ, P का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा A प्लस C/2 मिड पॉइंट या B प्लस D/2, ठीक है, दोनों आ जाएंगे. तो अगर आप OA वेक्टर लिख रहे हो ना, OA वेक्टर लिख रहे हो, तो OA वेक्टर और OC वेक्टर है ना, OA वेक्टर और OC वेक्टर है ना, तो OA प्लस OC को क्या लिख सकते हैं? OA, OC और OP वेक्टर में कोई कनेक्शन है क्या? OA वेक्टर, OP वेक्टर और OC वेक्टर में कोई कनेक्शन है क्या? देखो, अगर तुम्हें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप O ओरिजिन मान लो, ठीक है ना, O ओरिजिन मान लो, ठीक है ना. अगला सवाल कर लेंगे अपन कि O ओरिजिन नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अपन O ओरिजिन नहीं है. अच्छा, O अगर ओरिजिन है, मान लो O अगर ओरिजिन है, तो OA प्लस OC कितना आ जाएगा? ट्वाइस OP. और OB और OD कितना आ जाएगा? ट्वाइस OP. तो ये ट्वाइस OP कितना आ जाएगा? म्यू कितना आ गया? 4 दिख गया आंसर, ठीक है. अब बस आप ये सोचो कि अगर O ओरिजिन नहीं है तो क्या होगा. O अगर ओरिजिन है तो आंसर 4 आ गया. O अगर ओरिजिन नहीं है तो क्या होगा? भाई OA क्या हो जाएगा? अगर O ओरिजिन है तो ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ A वेक्टर और प्लस C वेक्टर अपॉन 2 कितना आएगा? P वेक्टर आएगा ना मिड पॉइंट की कंडीशन से.
पैरेललोग्राम है ना, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे ना। हाँ, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। लिख लो सवाल में ओ इज ओरिजिन, ओ इज अ फिक्स पॉइंट, लिख लो ओ इज ओरिजिन। ओ इज ओरिजिन। आगे लिखो अगला क्वेश्चन। ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज 2i + 3j, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज pi + 9j, और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है i - j, आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, फाइंड पी, पी बताना है, पॉइंट पी, पॉइंट नहीं वैल्यू पी, पॉइंट पी। हाँ भाई, 3 पॉइंट अगर एक लाइन पर हैं, ठीक है ना, थोड़ा इमेजिन करो, 3 पॉइंट, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, 3 पॉइंट एक लाइन पर है। हाँ बोलो। 4 मुझे पता नहीं एक्चुअली, चलो करते हैं अपन, है ना, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ना, वैल्यू तुम निकाली, वेरी गुड। हाँ, मैं कहता कि 3 पॉइंट अगर एक लाइन पर है तो अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन कंस्ट्रक्ट वैक्टर्स। मैंने आपको बताया था ना एक फंडा, पॉइंट माइनस पॉइंट, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ए बी वैक्टर लिखिए, आप बी सी वैक्टर लिखिए, ठीक है ना, ये 2 वैक्टर लिख लीजिए। और अगर आप 3 पॉइंट जो एक लाइन पर है, इनसे आप 2 वैक्टर क्रिएट करते हैं, वो कौन कौन से वैक्टर आप क्रिएट कर सकते हैं, ए बी, बी सी, ए सी, ठीक है ना। आप तो कोई 2 ले लीजिए, कोई भी 2 क्रिएट कर लीजिए। जैसे फिलहाल मैं ए बी क्रिएट कर लेता हूँ, ए बी और बी सी क्रिएट कर लेता हूँ, तो ए बी और बी सी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन क्या आएगी, आई कॉम्पोनेंट जे कॉम्पोनेंट क्या होंगे, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। लगा दो, ए बी कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, ए बी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, और ये कितना आएगा, सी माइनस बी, कितना अभी दिखाना जरा, p - 2 इंटू आई, और कितना आएगा 6, c - b कितना आएगा 1 - p। ये ज़्यादा आसान ये होता है, ये ज़्यादा आसान क्या होता है, ए सी होता है, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है ना भाई, ए सी फिक्स वेक्टर है ना, दिस माइनस दिस कितना आ रहा है, माइनस आई, और कितना आएगा -4j। बी सी की जगह मैंने लिखा है ए सी, है ना, ज़्यादा बेटर है। हाँ भाई, अब ये क्या है, अब आप प्रोपोर्शनल कर दो, तो p - 2 अपॉन -1 आई कॉम्पोनेंट और j कॉम्पोनेंट, है ना। देख लो भाई कितना आ रहा है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन -4, कितना आ रहा है, p - 2 कितना आ गया, 3/2 आ रहा है, 3/2 आ रहा है क्या, सही है ना भाई। कितना आ गया बेटे आंसर, 3.5 आ गया, थोड़ा सा रह गया आपका, 4 बोल रहे थे ना आप, थोड़ा सा रह गया। इजी है ना वेक्टर्स, देखा इजी है ना, क्या हो, मैंने गड़बड़ कर दी क्या, सी माइनस, हाँ बेटे सी माइनस है ना, दिस माइनस दिस, हमेशा टांग पकड़ने के लिए रेडी।
ए वेक्टर दे रखा है अपने को 2i माइनस 3j प्लस के, बी वेक्टर दे रखा है अपने को 8i प्लस लेमडा j प्लस 4k ना। ए और बी वेक्टर पैरेलल है, आपको बताना है लेमडा का वैल्यू क्या होगा। फाइंड लेमडा, ए और बी वेक्टर पैरेलल है। ये सवाल बस आपको इसलिए बताया गया है कि आपको थोड़ा सा एक बार सवाल में जो लैंग्वेज है वो कैसी होती है इसकी आदत पड़ जाए ना। जैसे यहाँ पर उसने दिया है ये भी वेक्टर है, पर एग्जामिनर बताएगा आपको ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, और ये आपका वेक्टर ही है ना। दिस इज सिंपली अ वेक्टर। वेक्टर कैसे बनता है, दो पॉइंट को जोड़ के बनता है, ठीक है, जिसको आप पैरेलल डायरेक्शन में आप शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो पैरेलल की कंडीशन क्या आएगी, 2/8 माइनस 3 लेमडा 1/4, सही है। लिखो कितना आ रहा है लेमडा, क्या -12 आ रहा है। इफ मिड पॉइंट्स, हाँ दे रखा है पैरेलल है, ए इज पैरेलल टू बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है। इफ मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी ए ए बी आर डी ई एफ, देन पोजीशन वेक्टर का शॉर्टकट है पी डॉट वी डॉट, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, when position vector of ABC are I plus j, j plus k, k plus I, पॉइंट ABC के पोजीशन वेक्टर दे रखे, सेंट्रोइड के पोजीशन वेक्टर बताने। अभी सिंपल है ना, 9th-10th के बच्चों को भी आता है ये फंडा कि भाई अगर आप मिड पॉइंट को जोड़ेंगे, ठीक है, मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो जो आपका ट्राइंगल बनेगा है ना, उसकी साइड्स क्या होती है, आधी, ठीक है, और इन चारों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है, सेम। ये चारों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट, ठीक है, और ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है और ये छोटा वाला ट्राइंगल है, इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया 1/4 होगा, है ना। और मिड पॉइंट ऑफ, तो भाई इसका सेंट्रोइड है ना, ए बी सी का जो सेंट्रोइड है, ए बी सी का जो सेंट्रोइड है और डी ई एफ का जो सेंट्रोइड है क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो बस आपको यही पॉइंट्स है, इनका सेंट्रोइड लिखना है। कितना आ रहा है, सेंट्रोइड प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये कितना आ जाएगा, बी प्लस सी/2, ये कितना आ जाएगा, ए प्लस सी/2, ये कितना आएगा, ए प्लस बी/2, और दिस प्लस दिस प्लस दिस अपॉन 3, और ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, दोनों एक ही चीज़ आ रहे हैं, है ना। आराम से दिख रहा है, इन तीनों को जोड़ के ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है। क्या आंसर आ रहा है, बोलने जरा। 2/3 2/3 2/3,
अगर कोऑर्डिनेट पूछे सेंट्रोइड के तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट ही आएंगे, और अगर पोजीशन वेक्टर पूछा है तो क्या आएगा 2/3i 2/3j 2/3k, है ना। आर पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, है ना। पोजीशन वेक्टर की जगह मैं कई बार अगर कोऑर्डिनेट लिख दूं तो घबरा मत जाना, है ना। पोजीशन वेक्टर अगर मैं लिखता है इसका तो कितना था i - j -3k, और पॉइंट लिखा है तो आपको समझ में आता ही है ना। लेंथ ऑफ अपने को बताना है, लेंथ ऑफ बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल एट ए। अभी एक रफ स्केच बनाया, क्या बोला, इंटरनल एंगल एट ए, लेंथ ऑफ बाइसेक्टर। कुछ याद है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, लेंथ ऑफ बाइसेक्टर का फॉर्मूला 2bc अपॉन b+c इंटू cos a/2 होता है, ठीक है। और जैसे मान लो बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी, अगर अपने पास ये पॉइंट आ जाए तो डिस्टेंस फार्मूले से अपना काम हो जाएगा, है ना भाई। अरे हो जाएगा ना भाई, है ना। अच्छा, ये पॉइंट में क्या खास बात होती है, ये बी और सी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, बी के सामने बी, सी के सामने सी, C/B में डिवाइड कर रहा है। एक बार निकालते हैं, एक बार बी का लेंथ, ए सी के बीच का डिस्टेंस है ना, ये कितना आ रहा है, ये डिस्टेंस √ऑफ 36 और 9 45 और 9 54 कितना हो जाएगा, 54 तो 54 ही है खैर, ठीक है ना। 9 6 लिखा है ना, 3√6 आ जाएगा, चलो ठीक है ना। और सी ए और बी के बीच का कितना आएगा, 1 + 4 5 + 1 6 है ना, √6 आ रहा है। तो भाई ये अपॉन ये दिख रहा है अपने को, 3√6 लिखा है, वो √6 लिख रहा है, ये क्या रेशियो आ गया, 1:3 आ गया, है ना। तो 1 को मल्टीप्लाई कर दें सी से, 3 को मल्टीप्लाई कर दें पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट से, अपॉन 4 कर दें तो अपने को सेक्शन फार्मूला से पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। निकालो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट, है ना।
फिर 1 इंटू सी -5, 3 इंटू बी, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, और कितना है 1 इंटू सी यानी कि 2, 3 इंटू बी यानी कि 3/4, और 1 इंटू सी -6, 3 इंटू बी कितना आएगा -6/4। एक बार चेक करना सही लिखा है। ठीक है भाई, ठीक है। कितना रहा ये 6, 1/4, 4, 5/4, और ये कितना आ रहा है -3 है ना, डिस्टेंस फार्मूला है इसके और ए पॉइंट के ना, तो कितना आएगा 3/4, 9/16, और कितना आएगा 9/4, 9 का कितना आ जाएगा 81, और -3, और ये तो 0 आ गया है ना, ये तो -3 और -3 तो कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ रहा है 90/16 आ रहा है। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 3√10 आ जाएगा, 3√10/4 आंसर। Three co-initial vectors of magnitude a, 2a, 3a meet at a point, and their directions are along diagonals of 3 adjacent faces of a cube. The resultant R resultant is R, magnitude of R बताना है।
हाँ भाई, को इनिशियल का मतलब होता है जिनका इनिशियल पॉइंट सेम आए, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ये है एक्टिंग एट अ पॉइंट और डायरेक्शंस आर अलोंग डायगोनल, है ना। तो आप अज्यूम कर लीजिए, क्योंकि आंसर तो हमेशा सेम आएगा। आपका पोजीशन जो है वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कहीं पर भी हो तो अपन ओरिजिन ही मान लेते हैं, है ना। तो वो ओरिजिन है और ये कमरा जो है क्यूब है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है ना। उस पॉइंट से पास होने वाले कितने फेसेस हैं? एक ये फेस, एक फर्श और एक ही दीवार, है ना। 3 पढ़ लो। मीट एट अ पॉइंट देयर डायरेक्शंस आर अलोंग डायगोनल्स ऑफ अ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूब। तो उनकी दिशा जो है वो किसके अलोंग है? फेस ऑफ क्यूब के, ठीक है। तो और मैग्नीट्यूड कितना है? अलग अलग है ना। तो मान लीजिए ये दिशा है ना, ये इस दिशा के अलोंग यूनिट वेक्टर बताओ। चलो, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये यूनिट वेक्टर बताओ। इस डायरेक्शन, ओरिजिन से स्टार्ट होकर के इस डायरेक्शन में जाने वाला यूनिट वेक्टर बताओ। बेटे ये पॉइंट कितना है? 0 0, है ना। मैं बनाया तो, है ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। और इसमें आप क्या करें भाई, ये ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका जो है ये दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, और ये आपका वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो मैं कह रहा था कि ये जो पॉइंट है ओरिजिन और इस पॉइंट को जोड़ने वाला है ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं? कैन यू टेल मी द कोऑर्डिनेट्स? भाई आप एक्स कोऑर्डिनेट 1 यूनिट गए और यहाँ से आप ऊपर जा रहे हो, तो बस एक्स कोऑर्डिनेट 1 यूनिट आएगा और जेड कोऑर्डिनेट 1 यूनिट आएगा, है ना। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 1 0 1। समझ में आ रही बात, है ना। अच्छा, फर्श पर आप एक्स कोऑर्डिनेट इधर गए, वाई कोऑर्डिनेट इधर गए, तो बेटा ये जो है ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 1 1 0, यानी कि ये वाला है ना, ये वाला, ठीक है। और इस पॉइंट से अपन यहाँ गए इस पॉइंट तक, तो क्या आएगा? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, है ना। तो कहाँ है? यूँ गए, ये वाला है क्या? ये वाला पॉइंट है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं गए, वाई कोऑर्डिनेट गए, जेड कोऑर्डिनेट गए, ठीक। तो अपन बस ओरिजिन और इसको जोड़ने वाला वेक्टर क्या होएगा? पॉइंट माइनस पॉइंट होवेगा ना। ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट कितना आएगा? आई कैप 0 जे कैप, आई प्लस जे आ रहा है, आई प्लस क्या आ रहा है, सॉरी आई प्लस के। इसको यूनिट वेक्टर बना लिया, इसके मॉड से इसको डिवाइड कर लो, ये यूनिट वेक्टर बन गया। तो यूनिट वेक्टर किस काम आता है? किसी भी क्वांटिटी को हाँ डायरेक्शन देने में, डायरेक्शन मिल गया। और मैग्नीट्यूड कितना है? ए। तो ये लिखा है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए अलोंग वन ऑफ द फेसेस ऑफ अ क्यूब, एक फेस के अलोंग। अब आप बाकी फटाफट चलो भाई तुम बता दो दूसरा वाला, दूसरा वेक्टर बता दो। आई प्लस जे अपॉन रूट 2 इंटू 2 है। हाँ, अगला वाला बता दो। जे हाँ प्लस के हाँ, अपॉन जल्दी 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 जल्दी, रूट 3। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है अपने को? इनका रिजल्टेंट निकालना है। वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है? वेक्टर सम। इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तीनों को जोड़ दिया। सब में क्या आ रहा है? एक तो ए आ रहा है कॉमन, एक आ रहा है रूट 2, ए बाय रूट 2 सब में कॉमन है। आई कॉम्पोनेंट कितना आ रहा है? 1 प्लस 2, समझ में आ रही बात, ठीक है। और जे वेक्टर कितना आ रहा है? 2 प्लस 3, सही है। के कॉम्पोनेंट कितना आ रहा है? 1 प्लस 3 4। क्लियर? ये आपका इन तीनों वेक्टर्स का सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये है। हाँ, आई क्या 3 आएगा, ठीक है भाई। आई और कुछ और कोई चेंज करना है? सही है। हाँ, मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ए बाय रूट 2 तो बाहर ही आ जाएगा, है ना। और अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सही है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5 है। क्लियर? समझ में आ रही है भाई? इसका स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा? यही आ जाएगा, है ना। इसीलिए मैंने उसको बाहर निकाल लिया। लिख लो। को इनिशियल पॉइंट का मतलब है कि है सबका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम है। हाँ, को इनिशियल वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड मीट एट अ पॉइंट, यहाँ पर मिल रहे हैं वो, ठीक है ना, यहाँ पर मिल रहे हैं।
अच्छा, आप कुछ और ले लो तो भी आंसर सेम आएगा। हाँ, आंसर सेम आएगा। भाई लड़का कह रहा है अभी ए को, इसी वेक्टर को ए से क्यों मल्टीप्लाई किया, इस वेक्टर को करो 2a से, इस वेक्टर को करो 3a से, और इसको करो a से, तो भी अगर आप जोड़ेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ठीक है, सवाल इस तरह से बनाया जाता है कि कोई कन्फ्यूजन ना हो, है ना। हाँ, वेक्टर बदल जाएंगे पर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। वेक्टर्स 3i + j - 2k, b vector is -i + 3j + 4k, c vector is 4i - 2j - 6k, constitute sides of a triangle ABC. Sides of a triangle ABC. Then length of median bisecting vector C is स्कोर क्या हो गया, स्कोर देखना। 94 अरे गली को, मैं यही देख रहा था, मुझे लग रहा था कोई ना कोई पकड़ा गया। लिखो भाई, लिखो भाई। जब भी आपको 3 वेक्टर्स दे रखे हो, जब भी आपको 3 वेक्टर्स दे रखे हो और बोल रखा हो कि ट्राइंगल का साइड क्या है, ठीक है ना, ट्राइंगल का साइड क्या है, तो पता ही नहीं चला। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं सुना तुमने कभी? चोर की दाढ़ी में तिनका सुना तुमने कभी? सुना है? तुम्हारी दाढ़ी भी काफ़ी बढ़ी गई है। वेक्टर्स ए बी सी, तो जब भी आपको 3 वेक्टर्स दिखाई दें, जब भी आपको 3 वेक्टर्स दिखाई दें और दे रखा हो कि वो ट्राइंगल कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बताइए आप क्या देखेंगे उसके अंदर, उन 3 वेक्टर्स में क्या देखेंगे? 2 परपेंडिकुलर। हाँ, कोलिनियर। देखो बताओ ए बी सी कैसा है, इनको, इनमें ए बी सी में कुछ करोगे, ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ करोगे क्या भाई? ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर कितना आ रहा है? सी वेक्टर आ रहा है। बी प्लस सी कर लो ना, कोई बात नहीं। अगर सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो बी और सी ऐड कर लो। बी प्लस सी कितना आ रहा है? आगे क्या आ गया? लिखो बी प्लस सी इज इक्वल टू ए, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए। तो क्या क्या हो सकता है? कई सारे ओरिएंटेशन हो सकते हैं। आइदर यू कैन गेट, इस प्रकार का आपको मिल सकता है, ठीक है ना, इस प्रकार का आपको मिल सकता है कि ओरिएंटेशन वेक्टर्स का इस तरह से कि तीनों का वेक्टर सम कितना आ गया? 0, ठीक है। वो सारी बातें जो तीर पर डिपेंड करेंगी। आपने तीर इधर चलाया, फिर आपने तीर चलाया तो उसने भी तीर चलाया, ठीक है ना, और ये तीर क्या है? फिर बस घर बन गया अपना, ठीक है ना। तो ये आपका वेक्टर सम कितना आ गया? 0 आ गया ना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0। ये कब आएगा? जब ऐसा होगा, है ना, ए प्लस बी प्लस सी 0। पर कई बार घर नहीं बन पाता ना। आपने तीर चलाया, आपका तीर जो है मिस फायर हो गया एक्चुअली। ठीक है, ए वेक्टर प्लस, अभी क्या था? बी प्लस सी धारा, क्या बी प्लस सी था ना, बी वेक्टर सी वेक्टर और ये उसका भाई आ गया, ठीक है। ये बी वेक्टर सी वेक्टर और ये कितना है आपका? ए वेक्टर, है ना।
लिखो। तो ओरिएंटेशन दो टाइप के हो सकते हैं, ध्यान रखना। जब भी आपके तीन वेक्टर्स एक ट्राइंगल बना रहे हो, ठीक है ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा, खुद ही चेक करना पड़ेगा कि इस प्रकार का सिचुएशन है या इस प्रकार का सिचुएशन है। मोर ओवर बच्चों को स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन इस चीज़ में भी होता है कि एक तो क्या होता है, वेक्टर कॉन्स्टिट्यूट है ना, ये वेक्टर दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये एक लैंग्वेज है। दूसरा लैंग्वेज ऑफ कोर्स ये है कि यू नो दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट, है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट का मतलब ये हुआ कि कहीं पर ओरिजिन है और ओरिजिन को जो अपन ने ए से जोड़ा है, तो ओ ए वेक्टर कितना है, आई माइनस जे माइनस 3 के। तो इस बात में फ़र्क है ना। ओ ए वेक्टर है ये तो आपका, है ना ये। और साइड कॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब ये हुआ, साइड कॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब ये हुआ, मैं नहीं जानता ये पॉइंट कौन है, मैं नहीं जानता, है ना, मैं नहीं जानता ये पॉइंट कौन है, पर ये मैं जानता हूँ कि जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिस माइनस दिस सब्ट्रैक्ट किया गया है तो कितना आएगा, 3, 1 और -2। आई बस समझ में, है ना। तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये वाली चीज़ आपको दे रखी है। वहाँ पर क्या दे रखा है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही दे रखे हैं। बातों में फ़र्क समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक, चलो तो अब खुद करो भी, अब आप कर सकते हो इसको, आपको सारी बात समझ में आ गई। लेंथ ऑफ मीडियन बाइसेक्टिंग वेक्टर सी बी, सी कहाँ पर है, ये रहा, इस पर मीडियन डाल दिया आपने, ये वेक्टर बना लिया। तो अगर आपको साइड लेंथ निकालनी है, क्या आप ट्राइंगल की साइड लेंथ बता सकते हैं? व्हाट आर द साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल? इसी का मॉड निकाल दो, इसका मॉड साइड लेंथ, इसका मॉड साइड लेंथ, इसका मॉड साइड लेंथ। ट्राइंगल की साइड लेंथ क्या होगी, जो वेक्टर ट्राइंगल की साइड कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड ही उस ट्राइंगल की साइड लेंथ है, ठीक है ना। क्या वहाँ पर आप ट्राइंगल की साइड लेंथ कैसे निकालते? हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूले से, या पॉइंट माइनस पॉइंट, जब आप वेक्टर बनाते तो उस वेक्टर का मॉड ले लेते, है ना। जैसे आपने अगर साइड ए बी निकालना है तो ए बी वेक्टर लिखो, उसका मॉड ले लो, इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर वो चीज़ दे रखी है, आप यहाँ पर पॉइंट माइनस पॉइंट दे रखा है, ठीक है। फिलहाल तो साइड लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा था ये वाला वेक्टर लिख के बताओ, ये वाला वेक्टर लिख के बताओ। अरे सही में नहीं लिखना है, ओरली बता दो भाई, तुम तो लिखने का मतलब ये होता है कि चलो लिखने बैठ जाए, आराम से दिख रहा है। ये मिड पॉइंट है ना, तो भैया अगर ये वाला वेक्टर जो है इसको सी बोलेंगे तो ये वाले वेक्टर को क्या बोलेंगे, c/2, c/2। हाँ हाँ कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, c/2। अब आप इसमें ट्राइंगल लगा सकते हैं ना, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, इसमें ट्राइंगल लगा सकते हैं। यूँ गया ये वेक्टर b, फिर यहाँ से मैं यूँ गया, कितना आ गया, c/2। तो यहाँ से यहाँ जाने का अर्थ ये हुआ, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर ना। तो मीडियन अगर कुछ बोल दें, अगर मान लो am बोल देते हैं, तो am वेक्टर इज एक्चुअली b वेक्टर प्लस c वेक्टर अपॉन 2, ये मीडियन। इसी का मॉड ले लोगे तो आपका मीडियन का लेंथ आ गया, ठीक है। आप ये भी करें ना, a माइनस c/2 करोगे, क्योंकि ये दिशा क्या है, माइनस c, ये दिशा c है, ये माइनस c है, तो a माइनस c/2 से भी आपका आंसर आ जाएगा, सेम आएंगे वो, ठीक है। आंसर बताओ, आंसर c/2 कितना आ रहा है, 4, 1। तो आपकी इच्छा है लैंग्वेज। अब आपको IIT ऑब्जेक्टिव है, IIT पे भी पता है ना ऑब्जेक्टिव है। तो मैं अगर ये लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये लिख रहा हूँ, अगर मैं ये लिख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं मैं ये लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, -i + 3j + 4k। पर बेटा अगर मैं यही लिखता रहूँगा ना, ये आई कैप, फिर तो तुम बोलोगे सर ऐसा करो टोपी भी लगाओ हर बार, है ना, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो बाद फिर वेक्टर नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, फिर तो वो यही करता रह जाऊंगा मैं। हाँ, ये और प्लस कितना है, c/2। भाई c/2 कितना आ रहा है, 2 -1 3 -3, जोड़ा इनको कितना आ रहा है, 1, और कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और 1 आ रहा है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, √6, सही है। तो मीडियन वाला वेक्टर क्या है, i + 2j + k। पर इतना कौन लिखेगा भाई, बार बार i 2j 3k, इसकी जगह आप क्या लिख दो, 1 to 1 लिख दो। मैं बार बार ऑर्डर ट्रिपलेट लिखूंगा, ठीक है, याद रहेगा मेरा ये नो शॉर्टकट है या कन्वेंशन है, मेरा लिखने का तरीका है। लिखा i + 2j + k ही है, पर मैंने ऑर्डर ट्रिपलेट में लिख दिया है, ठीक है ना। क्या ऑलवेज गोली मारने के लिए, टांग पकड़ने के लिए रेडी।
पॉइंट है ये, मैंने तो बस है। मैं लिख लो आगे, कुछ वेक्टर लॉ है। लॉज ऑफ वेक्टर लिख लो, लॉज ऑफ वेक्टर, वेक्टर लॉज। जो मैं पहली बार लिखवा रहा हूँ, मैं लिखवाता नहीं हूँ ये, ठीक है ना, अंडरस्टूड ये। और अपन इन सारे वेक्टर लॉ का इस्तेमाल कर ही चुके हैं अपन, ठीक है ना। हाँ, तो लिखो a प्लस बी कितना होता है, b प्लस है। तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊँ, ठीक है ना। ठीक है, आगे लिखो। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। हम दो, हमारा एक, ठीक है। a वेक्टर प्लस 0 इज इक्वल टू a वेक्टर। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, ठीक है। 0 ऐड करो या कुछ नहीं, ठीक है। हाँ भैया। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। ठीक है, a माइनस से कितना आएगा, 0। सही बात है ना भाई। लिखो भी, और लॉज लिखो। m इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू एम, है ना। ऐसे भी लिख लो, 2a वेक्टर या a वेक्टर इंटू 2 एक ही बात होती है, दोनों लिखे जाते हैं, दोनों ही आपके क्वेश्चंस में पाए जाते हैं। 2i कैप लिखा है कई बार i के राइट साइड में। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं सर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो उनके लिए ये है ना। हाँ भाई, आगे लिखो। m इंटू ए प्लस बी, m इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी। ठीक है, कन्वेंशन है इस तरह से लिखने का। आगे लिखो, स्लोपिंग एंगल ये लॉ नहीं है, ये एक कन्वेंशन है। स्लोपिंग एंगल ऑफ अ 2D वेक्टर। क्या कई बार कई सारे सवाल जो है आपके 2D वेक्टर के होते हैं, तो उनमें कई बार ये टर्म यूज होता है, स्लोपिंग एंगल। लिखो, एंगल ऑफ अ वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंगल ऑफ अ वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंगल ऑफ अ वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये आपका मान लीजिए एक पॉइंट है 2,3, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाला वेक्टर है ना, वो ये वेक्टर कितना हो जाएगा, 2i प्लस 3j। ये आपका वो ये वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस 3j। ये वाला एंगल थीटा जो है, इसी को कहते हैं इस वेक्टर का स्लोपिंग एंगल, ठीक है ना। तो आप ये एंगल निकाल सकते हैं ना, आप जानते हैं ये कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आएगा 2, ये 3। तो स्लोपिंग एंगल क्या है, tan इनवर्स 3/2। लिख लो, स्लोपिंग एंगल इज इक्वल टू, स्लोपिंग एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2। आगे लिखो, अगला टाइटल है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रल भी कहते हैं, टेट्राहेड्रॉन भी कहते हैं। डेफिनेशन लिखो,
पिरामिड विद ट्रायंगुलर बेस, विद ट्रायंगल बेस। पिरामिड विद ट्रायंगुलर बेस है ना। तो आइए बनाए तो यू हैव टू इमेजिन, आपको इमेजिन करना पड़ेगा इसके अंदर काफ़ी अच्छे से, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। और सबसे सिंपल जो आपने टेट्राहेड्रॉन या टेट्राहेड्रल देखा हुआ है वो है मीथेन। याद है मीथेन का स्ट्रक्चर, CH4, कार्बन एटम एट सेंटर और हाइड्रोजन एटम्स जो है वो कहाँ पर है, वर्टाइसिस पर है, जो फिगर उसके वर्टाइसिस पर है, ठीक है। वैसे ही टेट्राहेड्रन है, बस मैं आपको जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो क्या है, हाइड्रोजन एटम्स का जो लोकेशन है वो मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ। वो इसके क्या हो जाएंगे, जैसे ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं ABC, इसे कितने आएंगे, 4। 3 तो फर्श पर, बेस क्या है ट्राइंगल, और एक आपका हवा में होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, जो ब्लू है वो आपका फर्श पर है और जो आपका ये वाला जो पॉइंट है ये हवा में है ना। बनाओ। ये क्या खुसर फुसर कर रहे हो, क्या तुम भी स्कोर जानने की कोशिश कर रहे हो। हाँ देखो भाई, इसको कई बार ऐसे लिखा जाता है ना, कैसे लिखते हैं बेटे इसको, ABC-D, ठीक है ना। क्या कन्वेंशन है, ABC-D। क्यों ये डैश लगाया जाता है, ये इस बात का सिंबल होता है कि पिरामिड का जो बेस है वो आपने क्या लिया है, ट्राइंगल ABC। ये डैश इस बात का सिंबल है, द बेस ऑफ द पिरामिड इज ट्राइंगल ABC। आप इसको लिख लो, बेस ऑफ पिरामिड इज ट्राइंगल ABC। D पॉइंट हवा में है, ठीक है ना। और फिर D पॉइंट को अपन ने क्या किया है, तीनों जो फर्श पर पॉइंट है उनसे अपन ने जोड़ दिया है, ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब हम इसके बारे में कुछ और चीज़ें जो है वो नोट डाउन करेंगे। लिखो, पहला 4 वर्टाइसेस होती हैं इसमें, 4 वर्टाइसेस। 4 वर्टाइसेस कौन सी है, ABCD, ठीक है ना। 4 वर्टाइसेस क्या है, ABCD। लिखो 4 सरफेसेस, 4 सरफेसेस, 4 सरफेसेस है। कौन सी है, 4 ट्राइंगुलर सरफेसेस है। आप लिखना चाहें तो यहाँ पर 4 ट्राइंगुलर सरफेस लिखते हैं। एक फर्श पर ट्राइंगल और 3 हवा में है ट्राइंगल, ठीक है, 3 हवा में है। आगे लिखो 6 एजेस। ट्राइंगल में कितनी एजेस होती है, 3, ठीक है ना। यहाँ पर कितनी है, 6। 3 तो फर्श पर है और 3 हवा में, यानी कि DA DB DC। DA DB DC क्या है, हवा में, और AB BC CA क्या है, फर्श पर, ठीक है ना। आगे लिखो 1 सेंटर, 1 सेंटर। ट्राइंगल बेटे ज़रूरी नहीं है इक्विलेटरल हो, है ना। ट्राइंगल ज़रूरी नहीं है कोई भी इक्विलेटरल हो। एक जनरल पिरामिड के अंदर, एक जनरल टेट्राहेड्रन में साइड्स इक्वल नहीं होती। रेगुलर टेट्राहेड्रन में क्या होगा, सभी एज लेंथ बराबर होंगी, सारे ट्राइंगल इक्विलेटरल होंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला, समझ गए ना। सबसे सिमेट्रिक फिगर जो होगा, सारी एज लेंथ इक्वल, सारे ट्राइंगल इक्विलेटरल, ठीक है ना। एक सिमेट्रिक सेंटर लिख लो, सेंटर ऑफ मास लिख लो आप इस तरह से फिजिक्स से ये फील कर सकते हैं कि जहाँ पर इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा उस पॉइंट को बोला गया है सेंटर, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास और सेंटर एक ही चीज़ है, ठीक है ना। जैसे याद है आपको, अगर आपको किसी ट्राइंगल को, भाई कृष्ण भगवान ने वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया था ना, याद है, इस उंगली पर। तो आपको पता वो जो उंगली है, उंगली जो पहाड़ है ना, पहाड़ का ये जो पॉइंट है, जरूर पहाड़ का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के वर्टिकली ऊपर होगा, नहीं तो समझ गए ना, इम्बैलेंस हो जाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट था जानना कि कौन सी वर्टिकल लाइन है जिसके थ्रू सेंटर ऑफ मास पास हो रहा है। आप समझ, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना मैथमेटिक्स कैलकुलेट करना इज मोर इम्पॉर्टेंट। फोर्स तो आप भी लगा सकते हो, मैं भी लगा सकता हूँ, पर फोर्स लगाने ही कहाँ पर है, कौन से पॉइंट पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने पहले सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया होगा, ऑफकोर्स वो इंटीग्रेशन RdM अपॉन इंटीग्रेशन DM से, ठीक है। तो ये जो आपका सेंटर है दैट इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ट्राइंगल के क्या होते हैं, ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास, अगर कोई ट्राइंगल, कोई तख्ती पड़ी हुई है, सेंट्रोइड या सर्कम सेंटर,
अगर किसी ट्राइंगल को आपको उठाना है, बिल्कुल यूँ समझ गए ना कृष्ण भगवान की तरह, तो आप सेंट्रोइड है, बताओ भी सेंट्रोइड है सरकम सेंटर है? सेंट्रोइड है ना, सेंट्रोइड। हाँ भाई आगे लिखो। 3 पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस, 3 पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस, 3 पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस। हाँ भाई आइडेंटिफाई करो यहाँ पर 3 पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस। ऑपोजिट एजेस वो होती हैं जो टकरा नहीं रही है, ठीक है ना। देखिए वेक्टर मूव कर सकता है, एक वेक्टर अपने पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, परंतु लाइन जो है, ये फिगर जो है, इसमें जो लाइंस हैं दे आर फिक्स लाइंस। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लाइंस जो है फिक्स्ड है। वेक्टर्स कैन मूव इन पैरेलल डायरेक्शन बट लाइंस आर फिक्स्ड। जैसे आप देख रहे हैं AD जो है और आपका BC जो है, क्या ये टकरा रहे हैं? नहीं टकरा रहे, ठीक है ना। तो एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस क्या है? AD और BC। एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एज क्या है? AB और CD। लिख लो AB CD, AD BC, इस तरह से आप लिख लो। एक हवा का ले लो, एक फर्श का ले लो, इस तरह से बनाते जाओ। तो AD हवा का है तो BC फर्श का है, CD हवा का है, AB फर्श का है, इस तरह से लिख लो। लिख लिया भी आप लोगों ने? आगे लिखो वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। कितने तरीकों से वॉल्यूम लिखा जा सकता है? जैसे ट्राइंगल का एरिया हाफ AB साइन C, याद आ रहा है? हाफ AB साइन C, हाफ BC साइन A, हाफ CA साइन B, 3 तरीकों से लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे ट्राइंगल में बेस इंटू हाइट, बेस आपका कोई भी आप साइड ले लो, A ले लिया तो A के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, B साइड लिया तो B के कॉरस्पॉन्डिंग। वैसे यहाँ पर भी आप जो है कोई भी एक ट्राइंगुलर बेस ले लो और उस ट्राइंगल के ऑपोजिट साइड जो वर्टेक्स है वहाँ से उस ट्राइंगुलर सरफेस पर परपेंडिकुलर डाल दो। तो आपने जो परपेंडिकुलर डाला उस ट्राइंगुलर सरफेस पर, इसकी हाइट अगर h है, ठीक है ना, तो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ बेस एरिया इंटू हाइट, है ना। कितने तरीकों से निकाल सकते हैं? 4। आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख लीजिए ट्राइंगल ABC, फिलहाल जो चित्र के अकॉर्डिंग जो है हाफ ABC, सॉरी 1/3 ABC इंटू H है। और कैसे लिख सकते हैं? BCD, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट अलग हो सकती है, हाफ AC 1/3 ACD और ACD के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट अलग हो सकती है ना। इस तरह से निकाल सकते हैं। और चारों से वॉल्यूम क्या आएगा? निश्चित रूप से चारों से वॉल्यूम सेम ही आएगा, ठीक है। आगे लिखो। लाइंस, हाँ इसी में अभी टेट्राहेड्रन ही चल रहा है। लाइंस जॉइनिंग वर्टाइसेस ऑफ टेट्राहेड्रन टू द सेंट्रोइड्स ऑफ opposite faces are concurrent, and this point of concurrency is called G। बेटे A का पोजीशन वेक्टर दे रखा है A, है ना, B का पोजीशन वेक्टर दे रखा है B, C का पोजीशन वेक्टर दे रखा है C, D का पोजीशन वेक्टर D। भाई तुम बताओ ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर मतलब इसके ओरिजिन से नहीं होता, मतलब इसका जो पोजीशन वेक्टर है अगर उसमें से उसके कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करें तो पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओरिजिन से किसी के बस इमोशन समझने वाली बात है। जिसने ओरिजिन बोल दिया, ओरिजिन में से तुम ज़्यादा बोल रहे थे ना।
ओरिजिन को पॉइंट से जोड़ा, बस वो वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है ना। पॉइंट को आप ओरिजिन से जोड़ दो, ओरिजिन इज इनिशियल पॉइंट, दैट पॉइंट इज फाइनल पॉइंट, ये आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सो मान लो अगर ए पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट है 1 2 3, तो ए का पोजीशन वेक्टर कितना होगा i + 2j + 3k, ठीक है। देखो a + b + c + d बाय 4, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन, आगे लिखो। अभी अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पर अभी आप लिखते रहो, मैं आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। इन अ टेट्राहेड्रन straight lines joining the midpoints of each pair of opposite edges are also concurrent at the center of tetrahedron. लिख लिया, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट जो है एक ही बात कह रहे हैं कि अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस, उनको जोड़ेंगे तो वो भी कॉन्करेंट आएंगे। और आप जो पॉइंट को सेंट्रोइड से जोड़ेंगे, इस प्रकार से 4 रेखाएं आएंगी। पॉइंट डी को जोड़ा ABC के सेंट्रोइड से, पॉइंट ए को जोड़ा BCD के सेंट्रोइड से, तो 4 लाइनें आएंगी। वो चारों लाइनें भी क्या होंगी, कॉन्करेंट होंगी। और इन चारों का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी और उन चारों का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ये क्या आएगा, सेम आएगा। और वो क्या होगा, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन, ठीक है। ठीक है, तो इसको प्रूव कर लेते हैं अपन, है ना। मैं प्रूव नहीं कर रहा, मैं आपको फील करा रहा हूँ, और फील करके आपको प्रूफ भी दिख जाएगा, है ना, क्योंकि इस पर अपन टाइम खराब ना करें, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आइए देखिए, हाँ भाई, ट्राइंगल ABC का सेंट्रोइड, कितना होएगा, क्या होएगा, A + B + C, 0 सेकेंड में दिख गया, ठीक है। और आपका पॉइंट डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, D। हाँ भाई, अब चलो तुम बताओ, है ना, जो G है ना, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है दिल्ली को और इस पॉइंट को, D पॉइंट और इस पॉइंट को, ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, शांति बता लेगा। G पॉइंट है ये, D पॉइंट है ये, और एक पॉइंट है आपका एलिफेंट, ले लेते हैं इसको, ठीक है ना, ये। तो G पॉइंट D और E को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट, अरे G पॉइंट D और E को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अरे वो सब अंग्रेजी मत बोलो, मुझे अंग्रेजी समझ नहीं आती। मुझे तो बताओ ये सेक्शन फॉर्मूला क्या लग रहा है, G पॉइंट दिल्ली और एलिफेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सिंपल। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इसमें, मैं तो बहुत सरल सवाल पूछा है। हाँ भी चलो तुम बताओ, 2:1। अरे बाबा रे बाबा, कैसे कर लेते हो ये सब काम आप, हैं, ये ऐसे इतना मुश्किल काम इतना आसानी से आप कैसे कर लेते हैं। हाँ भाई आयुष, क्या है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? अरे जल्दी से कैसे, पता नहीं कुछ इसने क्या, अरे कॉन्फिडेंस की कमी है क्या, आओ आधा किलो दे देता हूं मैं तुम्हें। अरे क्या आएगा, पागल हो क्या, इतना टाइम किससे लगा रहे हो। 3 into this, 1 into this, 1 into D upon 4, ये लिखा हुआ, ये क्या है, ये क्या था ये, अरे अब दिख गया ना आराम से। हाँ
अच्छा सेम चीज़ आप ये फील कर सकते हैं इसके अंदर की, जैसे ये डी पॉइंट था, अब पॉइंट ए देखिए, पॉइंट ए देखिए और पॉइंट और ट्राइंगल बी सी डी देखिए ना, बी सी डी का सेंट्रोइड कितना होएगा, बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 3, दिख रहा है। अब बताओ ए और ये जो सेंट्रोइड है इसको किस रेशियो में डिवाइड किया जाए कि आपको सेंटर मिल जाए, अगेन 3:1। बिल्कुल कैसी कहानी चल रही है, ट्राइंगल के सेंट्रोइड वाली कहानी चल रही है। जैसे सेंट्रोइड क्या होता है 2:1 में डिवाइड करता है, यहाँ पर क्या चक्कर चलता है 3:1 का चक्कर चलता है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि ए पॉइंट और बी सी डी का सेंट्रोइड को जोड़ोगे तो कौन से पॉइंट से लाइन ज़रूर पास करेगी, इस पॉइंट से लाइन ज़रूर पास करेगी। तीनों पॉइंट एक लाइन पर है तभी तो वो सेक्शन फॉर्मूला लगा पा रहे हो। हाँ, और यहाँ पर भी आपका डी और इसको ई को जोड़ोगे तो कौन सा पॉइंट लाइन पे लाई करेगा, ये पॉइंट लाइन पे लाई करेगा। तो मैंने दिखा दिया आपको कि चारों लाइनें कट कर रही हैं, सही है ना, हो गया प्रूव। ओवर कितने हो गए और रन कितने हो गए, रन और ओवर कितने हो गए। अरे अब तो अब बारिश हो गई है। यही सेंट्रोइड वाला तो वो आ रहे हैं, बना रहे हैं, उस पर आ रहे हैं, ठीक है ना, बना रहे हैं उस पर। तो यहाँ तक कोई डाउट कि सेंट्रोइड को जोड़ा, वर्टेक्स को जोड़ा, लाइन पर एक पॉइंट है 3:1 और चारों लाइनें हैं उन पर 3:1 में डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, सही है। तो चारों लाइनें इस पॉइंट से पास कर रही हैं, चारों लाइनें कॉन्करेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, दोबारा पढ़ो उसको, क्या है, लाइन्स ज्वाइनिंग वर्टाइसेस ऑफ सेंट्रोइड, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ईच पेयर। हाँ बेटे, ए डी का मिड पॉइंट, चलो भाई ए डी का मिड पॉइंट बताओ क्या होगा। ए डी का मिड पॉइंट क्या होगा, a+d/2। बी सी का मिड पॉइंट कितना होगा, b+c/2। हाँ भाई, अभी तुम बताओ इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा। अरे यूँ कर दो ना, यूँ कर दो, हर बार बोलने की जरूरत थोड़ी ना है, यूँ कर दो। हाँ, अब भाई ए डी और बी सी आपके क्या है, ऑपोजिट एजेस है, दोनों के मिड पॉइंट का मिड पॉइंट कितना आ रहा है, सेंटर आ रहा है। सिमिलरली ए बी और सी डी, ए बी का मिड पॉइंट क्या आ गया, a+d/2, सी डी का c+d/2, उन दोनों का मिड पॉइंट कितना आ गया, ABCD/4। तो मैंने आपको दिखा दिया, क्या दिखा दिया, इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को जोड़ोगे, इसके मिड पॉइंट इसके मिड पॉइंट को जोड़ोगे और BD और AC के मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो ये 3 लाइनें आएंगी। भाई इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को जोड़ा आपने, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तीनों लाइनें मैंने आपको दिखा दी। तीनों लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, सेंटर से पास कर रही है, ठीक है ना। तो सेंटर जो है वो इस तरह से भी निकाला जा सकता है, इस तरह से भी निकाला जा सकता है। ये दोनों लैंग्वेज लिखने का रीज़न ये है कि आप एक दूसरे को फ़ोन ना दिखाएं, फ़ोन ना दें ठीक है। ये दोनों लाइनें ये लिखवाने का रीज़न ये है कि कई बार एग्जामिनर ऐसे पूछेगा, क्या पूछेगा, पॉइंट ए दे दिया, पॉइंट बी दे दिया, पॉइंट सी दे दिया, पॉइंट डी दे दिया और पूछा find that coordinate which we will get after a line formed by joining point A to the centroid of BCD and line intersecting with line formed by joining B to the centroid of this। तो आप चक्कर खा के गिर मत जाना, वो क्या कह रहा है, सेंटर बोल रहा है वो, ठीक है ना। या ऐसे बोले चारों के कोऑर्डिनेट दे दिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, समझ गए, इसका मिड पॉइंट को उससे, इसका मिड पॉइंट को उससे, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज इसलिए लिखाई गई है ना। तो सवाल बहुत बड़ा कर देता है एग्जामिनर, पर आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए ना। आगे लिखो, अगला टाइटल है पैरेललोपाइड, पैरेललोपिपेड बोल दो, पैरेललोपाइड बोल दो। पैरेलल
पैरेललोपाइड, पैरेललोपिपिड भी बोलते हैं कुछ लोग, पैरेललोपाइड बोलते हैं। क्या मानस लिखो डेफिनेशन, प्रिज्म विद पैरेललोग्राम बेस, प्रिज्म विद पैरेललोग्राम बेस, प्रिज्म विद पैरेललोग्राम बेस। आई होप सभी को प्रिज्म का डेफिनेशन पता होगा। प्रिज्म का डेफिनेशन होता है एक सरफेस है, ट्रायंगुलर हो सकती है, वो रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, और उसी सरफेस को जैसे आप राइट सर्कुलर सिलेंडर को कैसे जनरेट करते हो, राइट सर्कुलर सिलेंडर को कैसे जनरेट करते हो, ठीक है, ऐसे करके आप क्या करते हो, ये जो डिस्क है ना, डिस्क ऐसे डिस्क 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 और बस बड़ा करते करते ऊपर रखते रखते आप सिलेंडर क्रिएट हो जाता है। तो प्रिज्म यही होता है ना कि आपने क्या किया, एक आपके पास एक सरफेस है, 2D सरफेस है, और उस सरफेस को आपने ऊपर की तरफ खींच दिया, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल को अगर आप यूँ करके ऊपर की तरफ खींच दोगे तो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। स्क्वायर को आप खींच दो अप्रोप्रिएट हाइट तक, सही हाइट तक, तो आपका क्यूब बन जाएगा। वैसे ही प्रिज्म है कि आपका एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम को आपने ऊपर की तरफ खींच दिया है, वही पैरेललोग्राम को आपने ऊपर की तरफ रख रखा है, ठीक है। आगे लिखो, चलो मैं एक बार बना देता हूँ इसको। कौन हो तुम? मैं जितना अच्छा बना सकता था मैंने बना दिया है। बनाओ। क्यूबॉइड हो गया। अरे इतनी मेहनत से बनाया तो क्यूबॉइड तो मत बोलो। बनाओ भाई, क्यूबॉइड नहीं है, लिख लो यहाँ पर 90 नहीं है, 90 नहीं है, 90 नहीं है, ठीक है। क्यूबॉइड स्पेशल केस होता है पैरेललोपाइड का ना। ओके, जो फील फैक्टर है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो फील फैक्टर ये है कि आपके जो ABCD है वो पैरेललोग्राम है और वो बना हुआ है दो एडजेसेंट वेक्टर्स से। वो एडजेसेंट वेक्टर्स है, A वेक्टर, B वेक्टर। आपका ये वाला जो सरफेस है, सारे पॉइंट्स को तो मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। कितने वो हैं, क्या कहते हैं, वर्टिसेस कितने हैं? 8 है। 4 फर्श पर आप इस कमरे से इमेजिन कर सकते हैं, ABCD, और छत पर इनके ठीक ऊपर, ठीक है। लिख लो 8 वर्टाइसेस, 8 वर्टाइसेस, 6 फेसेस, 8 वर्टाइसेस, 6 फेसेस, 12 sides, 12 sides, 4 body diagonals, 4 body diagonals, 4 body diagonals, 12 face diagonals, 12 face diagonals. Volume is equal to base area multiplied by height.
चलो थोड़ा सा ऐसा करते हैं, दोबारा एक बार ट्राई कर लेते हैं। बस आप ये ध्यान रखना कि जो आप लड़का सही कह रहा है कि यो मत बनाओ, है ना, 90 मत बनाओ, इतना तिरछा बनाओ, इतना तिरछा बनाओ कि लगे कि 90 नहीं है, ठीक है ना, सही है। तो ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, और ये आपका येलो वाला जो है सी वेक्टर है, ठीक है, इस तरह से। हाँ भाई, आपको 4 येलो वेक्टर दिख जाने चाहिए, ठीक है ना, 4 पैरेलल येलो वेक्टर हैं, ठीक है ना, येलो 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 4 वाइट हैं, ठीक है ना, वो भी सब पैरेलल हैं, ठीक है, और आपके 4 ऑरेंज हैं, ठीक है ना, इस तरह से। दोबारा बनाना चाहो आपकी इच्छा है ना, श्रद्धा आपकी है, ठीक है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दोनों में सेम है। आपको सवाल करते टाइम कहीं नहीं अटकोगे ना, डायग्राम ड्रॉ करने से कुछ नहीं होता है ना। हाँ, 12 फेस डायग्राम लिख लिया था आपने, लिखो, आगे लिख लो। 4 डायगोनल्स ऑफ एनी पैरेललोपाइड, 4 डायगोनल्स ऑफ एनी पैरेललोपाइड, फुल स्टॉप, ठीक है ना। इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या है, सेंटर है। आगे लिखो, अगली लाइन में लिखो, join of midpoint of each pair of opposite edges, are concurrent. Join of midpoint of each pair of opposite edges are concurrent, ठीक है, and are bisected at point of concurrence, opposite edges are concurrent and are bisected at point of concurrence. अब आप थोड़ी देर के लिए इसको O मान लो, है ना, ओरिजिन, और ये जो एक साइड है ना, ये वाला वेक्टर है A, ये वेक्टर है B, ये वेक्टर है C, है ना, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर। तो भाई अगर ये पॉइंट A है ना, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो OA वेक्टर इज एक्चुअली में A वेक्टर, है ना, OB वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर, OC वेक्टर कितना है आपका C वेक्टर, ना, यहाँ तक लिखो। वर्टिसेस तो मैंने फील करा दिया आपको। फेसेस कहाँ पर है भाई, फेसेस है ये फर्श और छत और ये 4 दीवारें। हर फेस पर कितने फेस डायगोनल्स हैं, 2, तो 6 फेसेस हैं, तो हर फेस पर कितने डायगोनल, 2, तो कितने हो गए, 12 फेस डायगोनल दिख गए। अगला क्या था, 8 वर्टिसेस 6 फेसेस 12 साइड्स देखो, फर्श पर कितनी दिख गई, 4, छत पर कितनी है, 4, और 1 2 3 4, इस तरह से 4 और क्या, बॉडी डायगोनल होता है जैसे एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट वो है ना, तो इसको उससे जोड़ा, ये वाला, ये एक बॉडी डायगोनल, और एक वो वाला पॉइंट उसको इससे जोड़ा, है ना, इसको उससे जोड़ा, एक इस पॉइंट को उससे जोड़ा, और एक इस पॉइंट को उस पॉइंट से जोड़ा, देखिए चारों बॉडी डायगोनल, ठीक है ना। अब इसका सेंटर होता है कि बॉडी डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है ना। इनफैक्ट जो सेंटर है वो एक्चुअली में इस पॉइंट और उस पॉइंट को जोड़ने वाले का मिड पॉइंट है, उस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट है। आइए देखते हैं, देखिए आप ए वेक्टर ये है और आप जानते हैं पैरेलल है, तो ये पॉइंट है ना, ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा बेटे, ये वाला वेक्टर a प्लस बी, और अगर ये a प्लस बी है और ये वेक्टर c है, तो यहाँ से यहाँ ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो लिख लो यहाँ पर इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है a प्लस बी प्लस सी, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a प्लस बी प्लस सी। अब मिड पॉइंट निकालो,
0 a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कितना जाएगा ए बी सी बाई 2। लिख लो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं ए बी सी अपॉन 2। ये इसको जी लिख लें, इसको चलो जी लिख लो, ठीक है। और ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ओ जी वेक्टर, ठीक है। ओ ए ओ बी ओ सी कितना आ जाएगा अपॉन 2 कितना आ जाएगा ओ जी वेक्टर आ जाएगा। या है सेंटर है, फिगर में तो दिखाया नहीं मैंने अभी तक। लो दिखाए थे, है ना। यहाँ पर मिड पॉइंट है जी, है ना। अब आप अप्रिशिएट ये करिए कि हाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट का मिड पॉइंट भी कितना है आपका जी है, यानी कि ए प्लस जी प्लस सी बाई 2 है। हाँ भी चलो तुम बताते जाओ, वो पॉइंट बताना उसका पोजीशन वेक्टर, वो जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर होगा ये ए है, ये बी है, ये सी है। हाँ क्या है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर? इसका ए होगा और जेड वाला 0 होगा। ए प्लस बी आ जाएगा ना। अब हम उसकी बात नहीं करें, एक्स कोऑर्डिनेट थोड़ा चल रहा है बेटे ये। अच्छा वैसे पूछ रहा हूं तो उसका ए प्लस बी होगा। हाँ वैसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से वो पैरेललोग्राम का डायगोनल ए प्लस बी। ये पॉइंट कितना है सी है, ए प्लस बी सी, मिड पॉइंट कितना आ गया ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। हाँ तुम बताओ ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, कोऑर्डिनेट नहीं, वो सवाल ही मैंने गलत पूछ लिया। पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? अरे बताया ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ओरिजिन यहाँ पर है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? बी हो जाएगा। और क्या, ये बी है। उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? ए प्लस सी। ये ए, ये सी, ये डायगोनल है ए और सी का। बी ए प्लस सी, मिड पॉइंट कितना गया ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। और क्या बचा? ये वाला, ये पॉइंट का, हाँ तुम बताओ ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है पोजीशन वेक्टर? ए प्लस सी बी प्लस सी, है ना। ये बी है, ये सी है, तो ये कितना आ जाएगा बी प्लस सी, वो कितना आ जाएगा ए बी प्लस सी ए, मिड पॉइंट कितना आ गया। तो मैंने आपको चारों लाइनें दिखा दी, चारों लाइनों का मिड पॉइंट दिखा दिया, चारों लाइनों का मिड पॉइंट सेम आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। दैट मीन्स ये चारों लाइनें दे आर कॉन्करेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज द सेंटर ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है। दूसरा फंडा, एक और लाइन लिखी थी ना अपन ने, क्या लिखा था पढ़ो? जॉइन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट एजेस। ऑपोजिट एजेस दिखा है? ऑपोजिट एजेस कौन सी है? ये वाली एज, इसके ऑपोजिट कौन सी? ये वाली एज। हाँ भाई, और तुम बताओ ये जो एज है ना, इसका वो रहा मिड पॉइंट, वो बताओ। आराम से, कुछ जल्दी थोड़े ना है। अगर आपको एक दिन दूँ मैं, अगर मैं आपको एक दिन दे रहा हूँ तो इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लोगे ना। तो प्रैक्टिस करके आप 1 मिनट में भी निकाल लोगे, और प्रैक्टिस करोगे तो 10 सेकंड में निकाल लोगे। जो काम एक दिन में किया जा सकता है, धीरे धीरे वो काम फिर 1 मिनट में कर सकते हो। तो ये वेक्टर क्या है? ए है, ये सी है, तो एक तो ए गए, ए बाई 2 गए और सी गए, तो ए बाई 2 प्लस सी आ जाएगा। तुम भी यही कह रहे थे मेरे ख्याल से, ए प्लस 2 सी बाई 2, ठीक है। ठीक है, ये आ गया है ना। हाँ भाई, अब तुम बताओ वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट उधर है ना वो, हाँ ये वाला, हाँ ये बी, हाँ ये बी। आंखें बंद कर लो, है ना, उससे ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। आंखें खोल करके कई बार क्या है नहीं दिखती चीज़ें, आंखें बंद करके आराम से रिलैक्स, लेकिन कुछ और मत सोचने लग जाना। बी प्लस सी बाई 2 ना, ये बी वेक्टर, सॉरी ये ए था, नहीं ये बी है, ए बी, तो बी प्लस सी बाई 2, बी प्लस ए बाई 2, बी प्लस ए बाई 2। देखो बी प्लस ए बाई 2 है ये ए है, ये बी है, तो यहाँ गए, फिर इस डायरेक्शन में तो क्या है ए है ना, तो ये बी आ गए और अब ए बाई 2 आ रहे हैं, तो बी प्लस ए बाई 2 आएगा, ठीक है। अब इसका और इसका मिड पॉइंट देखो, दिस प्लस दिस अपॉन 2 कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, सही है। हाँ अब एक, हाँ इसके कोऑर्डिनेट है ना, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुम बताओ, वो पॉइंट है ना उधर, उसके कोऑर्डिनेट बताओ। हाँ बी
बी प्लस सी, सही है, बी प्लस सी प्लस ए बाई टू। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ सर ए बाई टू, बस, ठीक है, लिख लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या आए थे? बी प्लस सी प्लस ए बाई टू, और वो पॉइंट क्या है? ए बाई टू। इसका और इसका मिड पॉइंट कितना आ जाएगा? बी प्लस सी बाई टू। आगे इस तरह से है ना। तो कितने पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस होंगे? जैसे 4 हो जाएंगे, कितने कितने आएंगे? 4 आएंगे, जो भी आएंगे मिड पॉइंट ही आ जाएगा ना। आगे लिखो क्वेश्चन। सेंटर ऑफ parallelepiped, center of parallelepiped formed by TA vector is equal to I plus 2j plus 2k, PB vector is equal to 4I minus 3j plus k, PC vector is equal to 3I plus 5j minus k is given by position vector 762. Find position vector of point P. अबे मैं वो हलवा सवाल नहीं करा रहा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं करा रहा कि भाई अच्छा देखो, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना है? 1 2 3। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 1 -1 7। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है -3 1 6। ओ ए ओ बी ओ सी आर फॉर्मिंग अ पैरेललोपाइड, ओ ए ओ बी ओ सी आर फॉर्मिंग अ पैरेललोपाइड। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर। कितना आ जाएगा? दिस प्लस दिस अपॉन 2 आ जाएगा, सही है ना। ओ ए ओ बी ओ सी अपॉन 2। इतना इजी क्वेश्चन तो क्या है ना। हाँ करो इसको। पी ए पी बी पी सी से आपका पैरेललोपाइड बन रहा है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ये दे रखें। तो आप तो जानते हैं भाई कि ये डायग्राम अभी है ही अपने पास, है ना भाई। यहाँ पर P मान लो, और क्या पास है ना, ये पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी आपको क्या देगा? ये वाला वेक्टर। और इस वेक्टर का आप आधा कर दो तो आपका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा P और टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा सेंटर, यानी कि पी जी। क्या आ जाएगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी अपॉन 2 से क्या आएगा? पी जी। लिखो पी जी वेक्टर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी अपॉन 2। पी ए पी बी पी सी जोड़ना जरा और अपॉन 2 करना इनको। कितना? 8 बटे 2 कितना आएगा? 4 2 और कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है? अच्छा माइनस है, हाँ। तो 1 आ रहा है के, है ना, ये आ गया। और पी जी वेक्टर का मतलब क्या होता है? देखो पढ़ो इसको। फाइंड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब कैसे आता है भाई? पी जी वेक्टर कैसे आया होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, फाइनल। यानी कि पी जी जो है क्या है? ओ जी माइनस ओ पी, फाइनल माइनस इनिशियल। जी का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर। इसने कुछ और दिया है क्या? सेंटर के पोजीशन वेक्टर है ये, यानी कि जी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है ना। तो क्या दे रखा है? 7i प्लस 6j प्लस 2k माइनस ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 2j प्लस k, है ना। कितना आ जाएगा? घटाना इसमें 3 4 1 आ रहा है क्या? 3 4 1, है ना। ठीक है।
भाई स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इमेजिन करने में, ठीक है ना, बट एक बार पोजीशन वेक्टर का फंडा और पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फंडा अगर क्लियर हो गया तो फिर इसके बाद कुछ भी नहीं है, फिर तो आप बस लिखते जाओ, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लिखो आगे, द डायगोनल्स ऑफ three faces of parallelepiped drawn from same vertex are prolonged half their lengths show that the 3 points thus obtained are coplanar with opposite vertex. लिख लिया सवाल आपने? ठीक है, थोड़ा सोच लो एक बार, ठीक है, थोड़ा सोच लो। किसी वेक्टर को अगर लंबा करना है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसकी दिशा तो वही है, बस उसके मैग्नीट्यूड में अंतर आ गया है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में अंतर आ गया। 3 फेसेस ऑफ पैरेललोपाइड, ये कमरा ही मान लेते हैं अपना, ब्यूटीफुल कमरा है ना, ठीक है। ये आपका एक साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, और इससे क्या बोला, डायगोनल्स ऑफ 3 फेसेस फ्रॉम सेम वर्टेक्स, है ना। ऐसा करते हैं, इस वर्टेक्स से मान लेते हैं, इस वर्टेक्स से मान लिया अपन ने 3 डायगोनल्स, है ना, जो फेस के अलॉन्ग है। तो एक तो ये वाले फेस पे आ जाएगा, इस पॉइंट से पास होने वाले 3 फेसेस कौन से, ये दीवार, फर्श और एक ही दीवार, ठीक है। ये बेटा आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये आपका सी वेक्टर है। तो एक दिशा ये वाली, ये वाला वेक्टर, अरे हेलो, हाँ बताओ, वो वाला वेक्टर कौन सा है, उस फेस डायगोनल का वेक्टर बताओ, उस फेस डायगोनल का वेक्टर बताओ। ए, ये सी है बेटे, है ना, ए प्लस सी आएगा, ये ए प्लस सी है। हाँ भाई, ये वाला वेक्टर बताओ, इस फेस डायगोनल पर वेक्टर बताओ, है बी प्लस सी है ना, ये बी है, ये सी है, बी प्लस सी आ जाएगा। और कौन सा बचा, फर्श, एक ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी, ठीक है। आगे पढ़ो, क्या लिखा है, द डायगोनल्स ऑफ 3 फेसेस ऑफ पैरेललोपाइड ड्रॉन फ्रॉम द सेम वर्टेक्स आर प्रोलॉन्ग्ड हाफ देयर लेंथ। जितनी इनकी खुद की लंबाई है, इस लंबाई में आधी और जोड़ दी गई, इतना लंबा कर दिया कि इस लंबाई में इनका जो लेंथ था उसमें आधा और जुड़ गया। तो जैसे मान लीजिए अभी मैग्नीट्यूड अगर 2 है तो नया मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखो मैं समझा नहीं सकता इसको ना है ना, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, है ना। अगर 2 है इस वेक्टर में, अगर अपन ने इसका आधा और जोड़ दिया तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा मान लीजिए अगर मैग्नीट्यूड आपका अल्फा है, स्टार्टिंग में मैग्नीट्यूड अल्फा है और लंबा करने के बाद अब तो नया मैग्नीट्यूड कितना होएगा, 3 अल्फा बाई 2, ठीक है ना, ये आएगा। तो अभी स्टार्टिंग में लेट्स से द वेक्टर इज व्हाट, ए प्लस बी, तो नया वेक्टर क्या हो जाएगा, बस आपने अभी ये वेक्टर था आपने यूँ कर दिया, अभी ये था आपने यूँ कर दिया, तो नया वेक्टर क्या है, 3/2 इंटू ए प्लस बी, अगला वेक्टर 3/2 इंटू बी प्लस सी और 3/2 इंटू सी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस है ना, ठीक है। हाँ, अब क्या कह रहा है, पढ़ो, दोबारा पढ़ो, सवाल को 10 बार पढ़ा करो। शो दैट 3 पॉइंट्स thus formed, अब ये 3 पॉइंट बने आपके, कौन से पॉइंट, ये डायगोनल गया वो वाला पोजीशन वेक्टर, कहाँ, कमरे के बाहर निकल गया भाई, ये क्या है, कमरे के बाहर निकल गया उधर, ठीक है। ये क्या है, वो दीवार तोड़ के बाहर, ठीक है ना। अच्छा, तो वो पॉइंट जो वहाँ है और वो पॉइंट जो वहाँ है और वो पॉइंट जो वहाँ है और ये पॉइंट, ठीक है ना, ये कितने पॉइंट हो गए, 4, क्या कह रहा है,
शो दैट द पॉइंट्स आर ऑपोजिट वर्टेक्स, नहीं ऑपोजिट वर्टेक्स नहीं, सॉरी, इस पॉइंट के ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा वाला, ठीक है ना, उस पॉइंट के, और उसके पोजीशन वेक्टर कितने हैं, a प्लस बी प्लस सी, इसके ऑपोजिट कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना। तो ये चारों पॉइंट जो हैं वो क्या है, एक प्लेन पर है, ये अपने को साबित करना है। चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये हिंट है, डिटर्मिनेंट कौन था भाई ये कहाँ है डिटर्मिनेंट, कहाँ है डिटर्मिनेंट, तुम थे डिटर्मिनेंट अरे ये 3D चल रहा है भाई, नहीं मैं बता देता हूँ। जैसे कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 3 पॉइंट अगर एक लाइन पर हैं, 3 पॉइंट अगर एक लाइन पर हैं तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कर देते हैं, है ना, सही है ना। 3D में क्या क्या होगा, 3D में भी नहीं 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 नहीं, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि वहाँ तो कंडीशन क्या आता है, 1 1 1 x1 y1 x2 y2 हाफ ऑफ मॉड, है ना। हाँ ये इस पर क्या कंडीशन आएगी, 3 पॉइंट अगर एक लाइन पर है तो अपन 2D में क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट 0 कर देते हैं। 3D में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक और थोड़ा खींच दें इसको, Z1 कर दें यहाँ पर, है 3 पॉइंट अगर एक लाइन पर है तो उसकी कंडीशन कैसे लिखेंगे, हैं बोलो बोलो जादूगर एक और लिख x1 y1 z1 मैं इसी का इंतजार कर रहा था वहाँ पर। अच्छा यहाँ पर फिर z का क्या रोल है, कोई रोल नहीं है डबल जादू है, ये आएगा। z1 कहाँ गया, z1 3 पॉइंट होंगे स्पेस में, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर है। तुम तो फंसते ही जा रहे हो, दलदल में फंसते ही जा रहे हो, हैं अरे तुम दलदल में फंसते ही जा रहे हो, इससे क्या लेना देना डिटर्मिनेंट का है, डिटर्मिनेंट का कोई लेना देना नहीं है। अभी आज ही क्लास की स्टार्टिंग में बताया था 3 पॉइंट अगर एक लाइन पर हैं तो क्या करना होगा, 2 वेक्टर बनाओ, दोनों को पैरेलल कर दो, इससे क्या लेना देना, फंसते ही जा रहा है, नहीं नहीं यहाँ पर बनाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं उसका कनेक्शन ही नहीं है ना। हाँ हाँ भाई बताओ क्या, एक लाइन बोल दो, एक शब्द बोल दो, खत्म। ये चारों पॉइंट एक प्लेन पर हैं, एक शब्द बोलना है और हिंट मैंने लिख रखा है। एक मिनट एक एक करके, कौन रेज योर हैंड, कौन, हाँ विश्वजीत बताओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मुझे नहीं पता ये प्लस ये अपॉन 3 क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इतना पता चल गया मेरे को। तो फिर एक मिनट बोलने दो उसको पूरा, हाँ क्या, नहीं तो कोप्लेनर कैसे हुए, हाँ ट्राइंगल के, सही है, आगे समझ में, ठीक है। तो आपके अगर 3 पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पर है, दीज आर द 3 वर्टिसेस ऑफ एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ले लो, अगर ये उसके 3 वर्टिसेस हैं तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये हिंट दिया था सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, बस आपको सेंट्रॉइड बोलना था। इन तीनों पॉइंट्स से बनने वाले ट्राइंगल का सेंट्रॉइड ये आ रहा है, और ट्राइंगल अपने आप में क्या होता है, एक कोप्लेनर फिगर, और ट्राइंगल की 3 वर्टाइसेस जिस प्लेन में होती हैं, ट्राइंगल की 3 वर्टाइसेस जिस प्लेन में होती हैं, उसी प्लेन में ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होता है, या इन सेंटर सर्कम सेंटर। HGIO में चारों पॉइंट जो है वो उसी प्लेन में होंगे जिस प्लेन में वो ट्राइंगल है, ठीक है ना, हो गया प्रूफ। आप एक लाइन लिख लो, सेंट्रॉइड अलॉन्ग विद वर्टाइसेस आर कोप्लेनर। सेंट्रॉइड भाई 3 पॉइंट तो हमेशा क्या होंगे, एक प्लेन पे होंगे ना, 3 पॉइंट पे तो 3 पॉइंट तो हमेशा एक प्लेन में मिल जाएंगे। 4 पॉइंट जरूरी नहीं है एक प्लेन पे आए, ठीक है ना, 4 पॉइंट जरूरी नहीं है एक प्लेन पर आए। उसने डिस्कवर किया ना ये, इसीलिए तो मैं आपको टाइम दे रहा था, मैं आपको ये सोचने का टाइम दे रहा था कि कैसे आप प्रूव करें।
तो दिस प्लस डिवाइडेड बाय 3 कर दो, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है भाई, सेंट्रोइड कहाँ होता है? प्लेन में होता है, ट्राइंगल के प्लेन में होता है। आगे लिखो क्वेश्चन। नंबर ऑफ, आपको अपने शब्दों में लिख लेना है, अपने शब्दों में लिख लिया होगा आप लोगों ने, है ना? हाँ, देखो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर्स, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन पे, ठीक है ना?